दोस्तों, हम सभी जीवन में हर एक पल कुछ ना कुछ निर्णय लेते हैं और हमारे जीवन के परिणाम उन्हीं निर्णयों पर आधारित होते हैं। अगर आपके जीवन में आप अच्छे परिणाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये संभव है कि आपके द्वारा जीवन के पल पल में लिए जा रहे स्पॉन्टेनियस डिसीशंस में आप लगातार गलतियां कर रहे हों, जिसका प्रभाव आपके बिहेवियर और एक्शन को नकारात्मक बना रहा हो और इसी वजह से आपको मनचाहे परिणाम नहीं मिल रहे। सवाल है, उन गलतियों को ठीक कैसे करें। दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आप सभी का अपने इस ऑडियो पॉडकास्ट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जिंदगी में आप अगर बड़े सपने लेकर चल रहे हैं तो इस पॉडकास्ट का एक मोमेंट भी मिस मत कीजिएगा। पॉडकास्ट थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसे पूरा जरूर सुने और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अंत तक आप अपने जीवन में संघर्षों की जगह उम्मीदों को देखना शुरू कर चुके होंगे। दोस्तों, एक इंसान अपने जीवन के सारे निर्णय तत्काल परिस्थिति, मनस्थिति, पास्ट के अनुभव और इंडिविजुअल आइडेंटिटी या इनर सेल्फ इमेज या इनर आइडेंटिटी के आधार पर लेता है और इन सभी का आधार है आपके माइंड के भीतर इम्प्रिंटेड मैप्स यानी पास्ट की मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस। बचपन से लेकर अब तक आपने जो कुछ भी देखा, सुना, समझा, महसूस या फिर अनुभव किया है, वो आपके मेंटल मैप या रेफरल मेमोरीज की तरह काम करता है। और जब कभी आपके सामने कोई घटना, वस्तु, व्यक्ति या स्थिति उत्पन्न होती है, आपका माइंड आपके उन्हीं मैप्स यानी पास्ट के रेफरल मेमोरीज या एक्सपीरियंसेस के आधार पर एक इंटरनल टॉक या ऑटो सजेशन क्रिएट करता है कि उस परिस्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, जिन्हें हम डिसीशंस कहते हैं। और फिर उन्हीं डिसीशंस के आधार पर आपका रिएक्शन और रिजल्ट निर्धारित होता है। अब अगर आपको जीवन में मनचाहे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो संभव है कि जाने अनजाने आपकी पास्ट रेफरल मेमोरीज में कुछ नकारात्मक, भ्रामक या फिर गलत तथ्य मैप हो गए हों। दोस्तों, एनएलपी की पहली प्रीसपोजिशन उन्हीं मैप्स को ठीक करने और उन पे पुनर्विचार करने पर जोर देती है और साथ ही बाकी के प्रीसपोजिशंस उन्हें रीफ्रेम या ठीक करने में आपकी सहायता करती हैं। पहले प्रीसपोजिशन जिसकी मैं आज बात कर रहा हूं, उसमें एनएलपी कहती है दैट द मैप इज नॉट द टेरिटरी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, दैट द मैप इज नॉट द टेरिटरी। इसका अर्थ है कि किसी भी जगह के मानचित्र यानी मैप और जो रियल टेरिटरी है, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मान लो आप किसी देश में रहते हैं, स्टेट, शहर या आपका मोहल्ला। अगर आपके सामने उनका एक मैप रखा जाए, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो मैप आपके सामने है और जो रियल टेरिटरी है, दोनों में क्या पूरी समानता है? नहीं। पेड़ पौधे, जंगल पहाड़, इंसान जानवर, मैदान तालाब, नदी नहर, घर, रंग, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें आपको मैप में नहीं दिखेंगी, जबकि मैप उसी जगह का है जहाँ ये चीज़ें स्थापित हैं। ठीक उसी तरह हमारे पास्ट के अनुभव जो मेमोरीज के रूप में हमारी माइंड की गहराइयों में इम्प्रिंटेड हैं, जिसके आधार पर ही हम जीवन के हर एक निर्णय ले रहे हैं या भविष्य में लेंगे, वह भी एक मैप की तरह है जिसमें जिन घटनाओं को हमने अनुभव किया है, उसमें से कुछ चीज़ों को हमारे माइंड ने या तो डिलीट कर दिया है, डिस्टॉर्ट कर दिया है यानी बदल दिया है, या फिर जनरलाइज कर दिया है। अब आप कहेंगे, ये डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन क्या है? दोस्तों, जब कभी भी आप बाजार जाते हैं, हजारों लोगों को देखते हैं, सैकड़ों घटनाएं घट रही होती हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ, ऑब्जेक्ट्स आपके सेंसेस के सामने से गुजरती हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है बाजार से वापस लौटकर उनमें से कितनी चीजें आपको याद रहती हैं? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि केवल 4 से 6 चीजें ही आपको याद रहती हैं, वो भी वो चीजें जिन्हें आप पहले से जानते हो या जिनके बारे में आप सोचते रहे हो। यानी कि ज्यादातर चीजें जो हमारे नजरों के सामने से गुजरती हैं, उन्हें हमारा माइंड डिलीट कर देता है, यह मानते हुए कि उन तथ्यों की हमें जरूरत नहीं है। और आफ्टर दोज डिलीशंस माइंड एक मेमोरी क्रिएट करता है, जिसे हम प्रोसेस ऑफ डिलीशन कहते हैं।
अब डिस्टॉर्शन की बात करें तो इसका अर्थ है कि कभी कभी तथ्यों को हम अपने मन में मैप करते हुए या इम्प्रिंट करते हुए उनके साथ एक बायस्ड ओपिनियन जोड़ लेते हैं। उदाहरण के तौर पे कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, बारिश बहुत हो रही है, मौसम खराब है। बारिश हो रही है यह तथ्य है, लेकिन मौसम खराब है ये एक बायस्ड ओपिनियन है, क्योंकि बारिश फसलों के लिए आवश्यक है। बारिश भूमि की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, जिससे फसलों को लाभ मिलता है, जिसकी वजह से हमें अनाज और भोजन की प्राप्ति होती है। बारिश की वजह से पशुओं को चारा मिल पाता है और धरती पर पीने की पानी की उपलब्धता बनी रहती है। यानी बारिश जीवनदायिनी है। ऐसे में बारिश का मौसम खराब नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। क्या अब आप कहेंगे कि बारिश बहुत हो रही है और मौसम खराब है? नहीं दोस्तों, इसे ही हम डिस्टॉर्शन कहते हैं, जहां आप किसी फैक्ट के साथ एक ओपिनियन को इन्वॉल्व करते हुए अपनी मेमोरी को क्रिएट करते हैं या किसी भी घटना को अपने अवचेतन मन में इम्प्रिंट करते हैं। ठीक इसी प्रकार जनरलाइजेशन की बात करूं तो ज्यादातर वक्त हम किसी एक घटना से प्रेरित होकर या प्रभावित होकर ज्यादातर तथ्यों को या घटनाओं को एक ही जैसा मान लेते हैं या एक ही तराजू में तौलते हैं। जैसे आपने लोगों को कहते सुना होगा कि सभी नेता भ्रष्ट होते हैं, सभी सरकारी कर्मचारी कामचोर होते हैं, सभी पुलिस वाले घूसखोर होते हैं, सारे मर्द धोखा देते हैं, सभी औरतें खर्चीली होती हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी भी वाक्य के साथ सब यानी ऑल, ईच वन, एवरीवन, ऑलवेज इन जैसे शब्दों का प्रयोग होते हुए सुनते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए एक जनरलाइज्ड मैप की तरह काम कर रहा होता है। दोस्तों, आपके जीवन के पास्ट में घटी कोई भी घटना इन तीन यानी डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन प्रोसेस से गुजरने के बाद ही आपके अनकॉन्शियस मेमोरी या आपके पास्ट रेफरल मेमोरीज का हिस्सा बनती हैं। अब यहाँ एक मजेदार बात है कि संभव है जिन तथ्यों को पूर्व के अनुभव के तौर पे आपके मन में आपने स्टोर कर रखा है, उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है या बदला हुआ है। ऐसे में कई दफा आपका मन निर्णय लेते हुए आपके पूर्व अनुभवों यानी प्री कंसीव्ड नोशन को आधार बना रहा होता है, जो अपूर्ण है, यानी एक मैप की तरह है जो रियल टेरिटरी से अलग है। यानी जिस इवेंट की वजह से आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, या जिन अनुभवों की वजह से आपके निर्णय खराब हो रहे हैं, संभावना है कि आप उन निर्णयों को लेते हुए जिन रेफरल मेमोरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद अपने आप में कंप्लीट नहीं है। फलस्वरूप आप कई ऐसे मौके जो आपके आसपास मौजूद हो सकते हैं, जिनका उपयोग कर आप जीवन में चरम सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, उन्हें आप मिस कर सकते हैं। और किसी भी परिस्थिति में इन्हीं डिलीटेड, डिस्टॉर्टेड और जनरलाइज्ड बिलीफ, जो कि मात्र एक मैप की तरह आपके अवचेतन मन में इम्प्रिंटेड है, उनकी वजह से आप गलत निर्णय ले रहे होते हैं और परेशानियों का सामना कर रहे हो सकते हैं। कंक्लूजन यह है कि आप अपने मैप्स यानी पास्ट के डिलीटेड, डिस्टॉर्टेड और जनरलाइज्ड मेमोरीज को रीफ्रेम किए बिना जीवन में ना तो सही निर्णय ले सकते हैं, ना ही इस एकमात्र जीवन में सफलता, शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आने वाले जितने भी प्रीसपोजिशंस मैं आपके लिए लाने वाला हूं, उनके जरिए मेरा एकमात्र प्रयास होगा कि आप अपने पूर्व नकारात्मक अनुभवों को पूरी तरह से न केवल तथ्यों के आधार पर बदलें, बल्कि इस जीवन का सही आनंद लें और लगातार अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुकावट आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर आपको मेरे ये पॉडकास्ट पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा और इससे आपको एक नया फ्रेम, एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का अनुभव हुआ होगा। आज से इस फ्रेम के आधार पे आप अपने आसपास नए मौके को तलाशना शुरू करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि जीवन में जल्दी ही आप सफलता की ऊंचाइयों पर होंगे। शुभकामनाओं के साथ मैं संदीप कुमार आज आपसे विदा लेता हूँ। अगले पॉडकास्ट में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच।